नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डॉट 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 ये 90 के स्क्वायर तक लिखा गया है। कह रहा है कि इसका मान बताइए, कह रहा है इसका मान बताइए। हाँ तो देखो दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में लिखा गया है 1 का स्क्वायर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया और उस क्वेश्चन में लिखा गया है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। उसके बाद लिखा गया है माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। उसके बाद लिखा गया है प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर। उसके बाद लिखा गया प्लस 3 का स्क्वायर। उसके बाद लिखा गया माइनस 4 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 4 का स्क्वायर लिखा गया है। हाँ। उसके बाद लिखा गया है प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर लिखा गया है। आप लोग प्लस 5 का स्क्वायर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्लस 5 का स्क्वायर लिखा गया। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। उसके बाद क्या लिखा गया? कहोगे उसके बाद लिखा गया माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है, और ये प्रक्रिया ऐसे ही, और ये चीजें कहां तक लिखी गई है? कहोगे ये चीजें लिखी गई है 90 के स्क्वायर तक। दोस्तों ये प्लस के 90 के स्क्वायर तक नहीं, माइनस 90 के स्क्वायर तक। क्योंकि आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पर जो सम संख्याएं हैं उनका स्क्वायर है। ये जो सम संख्याएं हैं वो माइनस का स्क्वायर है, माइनस में स्क्वायर है। हाँ दोस्तों आप खुद देखिए, सम संख्या थी वो माइनस में स्क्वायर दिया गया है। हाँ। इसी प्रकार जो आखिरी में 90 का स्क्वायर लिखा गया है वो माइनस का 90 स्क्वायर लिखा गया है। इसी प्रकार जो आखिरी में 90 का स्क्वायर दिया गया है वो वास्तव में प्लस का 90 का स्क्वायर नहीं है, माइनस का 90 का स्क्वायर है। हाँ, इससे पहले दोस्तों 89 का स्क्वायर आया होगा, प्लस का प्लस का 89 का स्क्वायर आया होगा, उसके बाद आया होगा 90 का स्क्वायर। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। कह रहा है दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसका मान बताइए। हाँ लोग हाँ। कह रहा है ये जो लिखा गया है गणितीय व्यंजक, कह रहा है इसका मान बताइए। हाँ लोग हाँ। आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों एक बात बताइए, आप देख रहे हैं एक का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर को देख रहे हैं। कहोगे हाँ। आपको दोस्तों एक फॉर्मूला याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है एक बार जोड़ लो एक बार घटा दो, यही तो कहता है। कहोगे हाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। मतलब एक बार दोनों को जोड़ लो एक बार दोनों को घटा दो, यही कहता है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर दोस्तों यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का, इसी प्रकार 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। एक बार जोड़ ले रहा हूँ एक बार घटा ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं जोड़ता हूँ तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 आएगा। कहोगे हाँ 1 माइनस 2 आएगा। अगर मैं जोड़ता हूँ तो 1 माइनस 2 आएगा, और घटाऊंगा तो क्या आएगा? कहोगे घटाओगे तो 1 प्लस 2 आएगा, 1 प्लस 2 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो इस प्रकार अगर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 के 1 का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर को सोल्व करता हूँ तो ये आएगा। इसी प्रकार दोस्तों 3 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर को सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो। तो अगर मैं इनको एक बार जोड़ता हूँ तो 3 का स्क्वायर प्लस का साइन लगाया, ठीक है प्लस लगा था, तो एक दोनों को जोड़ता हूँ तो 3 माइनस 4 आएगा, और दोनों को घटाता हूँ तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो 4 है वो प्लस 4 हो जाएगा। आप लोग कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगले स्टेप को देख रहे हो यहाँ, यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिखा है, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिखा है। हाँ दोस्तों ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप दो एक को छोड़ दीजिए, एक को भूलिए, 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर से देख लीजिए, 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर से देख लीजिए। तो ये जो माइनस यहाँ पर आने, माइनस जो चीज आएगा यहाँ पर वो चीज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आखिर में 89 के स्क्वायर तक ही आप कर सकते हो, माइनस के 90 के स्क्वायर तब उसमें शामिल नहीं होगा, माइनस का 90 का स्क्वायर जो है उसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से करना चाह रहे हो तो इस तरीके से कर लो, लेकिन ये वाला तरीका ठीक है, इसमें आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अगला यहाँ पर लिखा 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो। तो एक बार अगर मैं जोड़ता हूँ इन्हें तो 5 माइनस 6 आएगा, और इन्हें घटाता हूँ तो एक बार आएगा 5 प्लस 6। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अंत में, इसी प्रकार दोस्तों आखिरी में क्या आएगा? कहोगे देखिए इसी प्रकार आखिरी में लिखा है 89 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर लिखा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो। तो एक बार जोड़ेंगे तो 89 माइनस 90 आएगा, 89 माइनस 90 आएगा, और एक बार घटाएंगे तो 89 प्लस 90 आएगा। एक बार घटाएंगे तो 89, एक बार जोड़ेंगे तो 89 माइनस 90 आएगा, और एक बार जोड़ेंगे तो 89 माइनस 90 आएगा, और एक बार घटाएंगे तो 89 प्लस 90 आएगा। आप लोग आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम एक मिनट रुकिए। 89 माइनस 90 आएगा जोड़ने पर, और घटाने पर क्या आएगा? 89 प्लस 90 आएगा, 89 प्लस 90 आएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। 89 माइनस 90, 89 माइनस 90 और 89 प्लस 90। हाँ, 89 माइनस 90 और 89 प्लस 90। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं कहोगे हाँ, यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गई हैं, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब दोस्तों इससे गुणा भाग ही, यहाँ पर केवल गुणा भाग ही करना है और कुछ नहीं करना है, आसानी से आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। हाँ कहोगे हाँ, ठीक है। एक बात बताइए, 1 माइनस 2 का मतलब क्या होता है कहोगे? 1 माइनस 2 का मतलब होता है माइनस 1। हाँ कहोगे हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस 1 आया कहोगे हाँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई अगर इससे करता हूँ तो यही है कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो टर्म आ रहा है माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। हाँ कहोगे माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 आ रहा है। हाँ कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी माइनस 3 प्लस 4 आ रहा है, ये तो माइनस का 1 हुआ, हो गया हाँ। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यही है, हो गया हाँ। और माइनस का बाहर लिखा था तो इस प्रकार देखा है तो माइनस 3 प्लस 4 लिखा है। हाँ कहोगे हाँ, यहाँ पर प्लस आएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी माइनस 5 प्लस 6 आएगा, माइनस 5 प्लस 6 आएगा। हाँ कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जब इसे आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर भी माइनस 89 प्लस 90 आएगा। हाँ कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो आप इसको देख रहे हैं ध्यानपूर्वक, हो गया हाँ। यहाँ पर देखा जाए तो माइनस का 1 प्लस 2, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हो गया हाँ। यहाँ पर वास्तव में माइनस का 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 लिखा है। हाँ लोग यहाँ इसी प्रकार आप इसे देख रहे हैं, हो गया हाँ। यहाँ पर दोस्तों माइनस का ब्रैकेट में 3 प्लस 4 लिखा है, हो गया हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप इसे देख रहे हैं, हो गया हाँ। इसे भी देख रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है माइनस का ब्रैकेट में 5 प्लस 6 लिखा है, 5 प्लस 6 लिखा है। आप देख रहे हैं, हो गया हाँ। हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है माइनस का ब्रैकेट में 89 प्लस 90 लिखा है। आप लोग यहाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, यहाँ तक तो हमें 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, मतलब हर जगह माइनस है। अब यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की, मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लेने की कोशिश की, माइनस कॉमन लेने की कोशिश की। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो हर जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। जब दोस्तों मैं माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है, और ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो गुणा भाग जल्दी से करोगे। मुझे यहाँ पर समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा पूरा यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा, इससे तो आपको कोई दिक्कत ही ना, कहोगे हाँ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको पता है कि यहाँ पर माइनस है। इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको पता है यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पता है केवल माइनस है। हाँ, तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2। हाँ, 1 प्लस 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो 1 प्लस 2 ये बचा। ठीक है, अब प्लस का साइन लगाया, कहोगे हाँ। यहाँ पर क्या बचेगा, कहोगे 3 प्लस 4 बचेगा, 3 प्लस 4 बचेगा। ठीक है, प्लस वाला साइन लगाया, यहाँ पर क्या बचेगा, कहोगे यहाँ पर 5 प्लस 6 बचेगा, 5 प्लस 6 बचेगा। आप लोग यहाँ और डॉट 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 आखिरी में क्या बचेगा, कहोगे देखिए इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर देखें तो 89 प्लस 90 बचेगा, आखिरी में 89 प्लस 90 बचेगा, प्लस का 89 प्लस 90 बचेगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका फाइनल उत्तर क्या होगा, कहोगे इसको अगर हम जोड़ना चाहते हैं, कहोगे देखिए यहाँ पर हमें इसे जोड़ना है। ठीक है, मैंने कहा कि आप चाहे जैसे जोड़ करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कहोगे देखिए यहाँ पर वास्तव में ये लिखा गया है शुरुआती 90 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें निकालना है। और शुरुआती 90 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है 90 इंटू 91, 90 इंटू 91 अपॉन 2 होता है, 90 इंटू 91 अपॉन 2 होता है। और 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 45 है, या 45 की मल्टीप्लाई 45 से अगर 91 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 निम 45, 5 गुणन 5 5 निम 45, 4 एक 4 4 निम 36, 5 4 5 9 6 4 10, 4095 आ रहा है। हाँ लोग हाँ, क्या आ रहा है, 4095। आप मेरे से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो इसका उत्तर ये जो अंदर है, इसका उत्तर आ रहा है 4095 आ रहा है, और माइनस से पहले से लगा था, कहोगे हाँ। इस प्रकार इसका उत्तर जो आएगा फाइनली
4095 क्या आया 4095। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर डॉट 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 89 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 4095 4095 4095। आप लोग आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, तो नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें कुछ नया यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। तो आइए उस कॉन्सेप्ट की यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर जिक्र करते हैं। दोस्तों आपके सामने लिखा गया है कुछ, आपके सामने कुछ लिखा गया, आप पढ़िए देखिए क्या कह रहा है। तो क्या लिखा है कि यदि किसी भिन्न कह रहा है यदि किसी भिन्न ए अपॉन बी कह रहा है यदि किसी भिन्न ए अपॉन बी के डिनोमिनेटर के ऐसे दो फैक्टर एक्स और वाई हैं जिनके बीच का अंतर फैक्टर के बीच का अंतर, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न ए और बी के डिनोमिनेटर मतलब बी के ऐसे दो फैक्टर एक्स वाई है जिनके बीच का अंतर ए है, तो ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न ए अपॉन बी को हम 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अर्थात ए अपॉन बी बराबर अर्थात ए अपॉन बी बराबर 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। आप लोग यही कहना चाह रहे हैं, मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसे प्रूव भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के डिनोमिनेटर मतलब बी कह रहा है यदि किसी भिन्न के डिनोमिनेटर के दो फैक्टर एक्स वाई है जहां पर एक्स बड़ा है वाई छोटा है, ठीक है। कह रहा है यदि किसी भिन्न एबी के डिनोमिनेटर के दो फैक्टर एक्स वाई के बीच का अंतर ए है, मतलब जो नोमिनेटर में लिखा गया है वो है, ठीक है। कह रहा है यदि इनके बीच का अंतर ए है तो ऐसी स्थिति में इस ए अपॉन बी को इस फ्रैक्शन या इस भिन्न ए अपॉन बी को हम 1 अपॉन 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। यही कहना चाह रहा है, यही हमसे कहना चाह रहा है। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों हमसे कह रहा है यदि किसी भिन्न ए बी के डिनोमिनेटर के दो फैक्टर एक्स और वाई है जहां पर एक्स बड़ा है वाई छोटा है, ठीक है। कह रहा है कि के बीच का अंतर दोनों फैक्टर जो है उनके बीच का अंतर ए है, तो ऐसी स्थिति में ए अपॉन बी जो हमारा भिन्न है उसे हम 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आखिर ये कैसे क्यों लिख रहे हैं, आइए हम इस चीज की जांच पड़ताल कर लेते हैं, ठीक है। आइए हम इस चीज की जांच पड़ताल कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये क्या है कहोगे, ये एक तो भिन्न है। दोस्तों ये क्या लिखा हूं, ये मैंने क्या लिखा है कहोगे, ये आपने एक भिन्न लिखा है, ठीक है। ये वास्तव में 3/4 ही तो है कहोगे, हाँ ये 3/4 है। दोस्तों इसका नोमिनेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या कहोगे, देखिए नोमिनेटर जो है वो 3 है, डिनोमिनेटर 4 है। हाँ दोस्तों आप मुझे चार के ऐसे फैक्टर बताइए, चार के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर 3 हो। दोस्तों चार के ऐसे मुझे फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर 3 हो। तो देखिए चार के ऐसे दो फैक्टर 1 और 4 हो सकते हैं जिनके बीच का अंतर 3 है। हाँ ठीक है। मैंने कहा कि ये क्या है कहोगे, तुरंत आपने कहा भैया ये 3/4 है। मैंने कहा इसका नोमिनेटर क्या कहोगे 3 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है। हाँ तो हाँ मैंने कहा चार के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर 3 हो। तुरंत आपने कहा कि ये 1 और 4। हाँ तो ठीक है। दोस्तों अगर चार के ऐसे दो फैक्टर 1 और 4 है, चार के ऐसे दो फैक्टर 1,4 है जिनके बीच का अंतर 3 है, तो ऐसी स्थिति में इस 3/4 को मैं 1/1 मतलब 1/1 माइनस 1/1 लिख सकता हूँ। 1/1 का मतलब है 1 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों 4 के ऐसे दो फैक्टर 1,4 है जिनके बीच का अंतर 3 है, तो ऐसी स्थिति में इस 3/4 को मैं 1 माइनस 1/4 लिख सकता हूँ। आप दोस्तों इसे सोल्व करोगे तो यही चीज आएगा। अब दोस्तों इसे सोल्व करने पर ये चीज आ रहा है, तो क्या मैं इस चीज को इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हो बिल्कुल। हाँ दोनों का तो मतलब यही है दोस्तों, अगर मैं सोल्व करता हूँ यही है तो इसका मतलब इसका चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं बात एक ही है, तो हाँ बात एक ही है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
दोस्तों ये क्या लिखा है कभी, ये 5/36 लिखा है, ये क्या लिखा है कभी, ये 5/36 लिखा है। इसका नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है कभी, देखिए इसका नोमिनेटर तो हमारा 5 है और इसका डिनोमिनेटर 36 है। हाँ हाँ। मैंने कहा कि बताइए 36 के ऐसे दो फैक्टर बताइए, मैंने कहा 36 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस, मैंने कहा 36 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस 36 हो। तुरंत आपने कहा कि ये ऐसे दो फैक्टर 4 और 9 हो सकते हैं। हाँ हाँ। ऐसे दो फैक्टर 4 और 9 हो सकते हैं। मैंने कहा कि 36 के ऐसे दो फैक्टर बताइए, 36 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस 5 हो। तुरंत आपने कहा कि ऐसे दो फैक्टर 4,9 हो सकते हैं। हाँ तो अगर दोस्तों 36 के ऐसे दो फैक्टर 4,9 है जिनके बीच का डिफरेंस 5 है, तो ऐसी स्थिति में इस 5/36 को मैं 1/4 1/4 1/4 माइनस 1/9 1/4 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जब इसे आप सोल्व करोगे तो यही मिलेगा। अगर सोल्व करने पर यही मिल रहा है तो चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, ये बात एक। हाँ कि ना कहोगे, चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात एक ही कहोगे। हाँ तो अगर चाहे तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये 5 इस प्रकार अगर दोस्तों 1/4 माइनस 1/9 को अगर सोल्व करने पर यही आ रहा है तो चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं कहोगे। हाँ तो इस प्रकार मैं 5/36 को 1/4 माइनस 1/9 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है आपस में बराबर है। दोनों की वैल्यू आपस में क्या है बराबर। हाँ तो हाँ, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। ठीक है। इसी प्रकार और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है। दोस्तों ये क्या लिखा है कहोगे, ये 2/15 2/15 लिखा है। ये क्या लिखा है कहोगे, 2/15 लिखा है। मैंने कहा ये क्या लिखा है, तुरंत आपने कहा ये 2/15 लिखा है। हाँ हाँ। ठीक है। इसमें नोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर तो 2 है, डिनोमिनेटर 15 है। मैंने कहा ठीक है, अगर डिनोमिनेटर हमारा 15 है तो आप मुझे बताइए 15 के ऐसे दो फैक्टर बताइए, 15 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर 2 हो। तुरंत आपने कहा 15 के ऐसे दो फैक्टर 3 और 5 हो सकते हैं, 3 और 5 हो सकते हैं जिनके बीच का अंतर 2 है, जिनके बीच का अंतर 2 है। मैंने कहा कि 15 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर 2 है। तुरंत आपने कहा कि ये 15 के ऐसे दो फैक्टर 3,5 है जिनके बीच का अंतर 2 है। हाँ हो गया। दोस्तों अगर 15 के ऐसे दो फैक्टर 3,5 है जिनके बीच का अंतर 2 है, तो ऐसी स्थिति में इस 2/15 को ऐसी स्थिति में इस 2/15 को मैं 1/3 1/3 1/3 माइनस 1/5 लिख सकता हूँ। दोस्तों जब आप 1/3 1/3 1/3 माइनस 1/5 को सोल्व करोगे तो 2/15 मिलेगा। हाँ अगर दोस्तों 1/3 1/3 और माइनस 1/5 को सोल्व करने पर 2/15 ही मिलेगा, तो चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं हो गया। तो इस प्रकार मैं 2/15 को 1/3 माइनस 1/5 भी लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है। तो यहीं से दोस्तों आपने खुद देखा कि यहाँ पर 15 के ऐसे दो फैक्टर 3,5 थे जिनके बीच का अंतर 2 था, इसलिए मैं 2/15 को ये लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर 36 के ऐसे दो फैक्टर 4,9 था जिनके बीच का अंतर 5 था, इसलिए इस चीज को मैंने ये लिख दिया। इसी प्रकार दोस्तों 4 के ऐसे दो फैक्टर 1,4 थे जिनके बीच का अंतर 3 था, इसलिए मैंने 3/4 को ये लिख दिया। हाँ यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि कोई भिन्न, ठीक है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि कोई भी किसी भिन्न के डिनोमिनेटर, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि किसी भिन्न के डिनोमिनेटर के दो फैक्टर एक्स और वाई है, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि किसी भिन्न के डिनोमिनेटर 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 के दो फैक्टर एक्स और वाई है, जहां पर एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस ए है और उनके बीच का डिफरेंस ए है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में इस फ्रैक्शन ए अपॉन बी को हम वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं, वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब आइए दोस्तों इस पर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और हमारे अंदर क्लियर किया जाए। ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन ठीक। क्या कह रहा है, 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144
प्लस 9/169 प्लस डॉट 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 19/81 आप लोग यहाँ कर रहा है का मान बताइए, का मान बताइए आप लोग का मान बताइए। ठीक है, कह रहा है 3/4, कह रहा है 3/4, कह रहा है 3/4 प्लस प्लस कह रहा है 5/36, कह रहा है 3/4 प्लस 5/36। ठीक है, कह रहा है 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144, कह रहा है 7/144, 7/144 आप लोग कह रहा है 7/144। आगे कह रहा है प्लस 9/169, 9/169 आगे कह रहा है 9/169 आप लोग, और ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही डॉट 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 करके, ऐसे ही डॉट 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 करके, ऐसे ही डॉट 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 करके हमें दिया गया है, हमें कहाँ तक दिया गया है तो देखिए ऐसे ही डॉट डॉट करके हमें आखिरी में 19/81 दिया गया, 19/81 दिया, आप लोगों को 19/81 दिया गया। कह रहा है इस चीज का मान बताइए, कह रहा है इस चीज का मान बताइए आप लोग यहाँ, कह रहा है इस चीज का हमें मान बताइए। ठीक है, आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है इसका मान बताइए। ठीक है, तो आइए हम इस चीज का मान निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम इस चीज का मान निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 3/4, 3/4 है। हाँ, तो अपोन में क्या लिखा है, तो अपोन में 4 लिखा है। हाँ, मैंने कहा 4 के ऐसे दो फैक्टर बताइए, ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस 3 हो। तुरंत आपने कहा कि यार 4 के ऐसे दो फैक्टर 1,4 होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 3 होता है। हाँ, अगर दोस्तों 4 के ऐसे दो फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर मैं यहाँ पर सबको लिख देता हूँ, तो हाँ लिख दीजिए। यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखिए 1,4 होता है जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे बताइए, यहाँ पर 5/36 लिखा है, यहाँ मुझे यहाँ पर बताइए 36 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का डिफरेंस 5 हो। तो कहो भैया 4 और 9 होगा, 4 और 9 होगा। हाँ, 4 और 9 होगा। दोस्तों आप क्या करिए, तेजी से निकालने के लिए यहाँ पर जो लिखा है उससे भाग दीजिए। अब अगले का निकालना है इसे, यहाँ पर 144 का निकालना है, ऐसे दो फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस 7 हो, तो आप 9 से इसे भाग दीजिए, यहाँ पर 9 से भाग दीजिए, अपने यहाँ पता चलेगा। ठीक है, आप मुझे बताइए 144 के ऐसे दो फैक्टर बताइए, 144 के दो ऐसे फैक्टर बताइए, ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस 7 हो। तो 9 से भाग दूंगा तो आएगा 16, नहीं 144, 16 आएगा। हाँ, मतलब इस दो फैक्टर 144 के ऐसे दो फैक्टर 9,16 होंगे जिनके बीच का डिफरेंस 7 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, 169 ये है ना। एक मिनट होगी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कॉपी में हम देख रहे हैं, किताब में देख लेते हैं, गलती हो रही है। एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, ये गलत लिखा गया है, 169 नहीं आता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 169 नहीं आता, मिटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब करिए। ठीक है, हमसे कहा था इसके मान बताइए। हाँ, मैंने कहा 4 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस 3 हो, 1 4। 36 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस 5 हो, 4 9। 144 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस 9 16 हो। आप लोग 9 और 16, आप मेरे से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। अच्छा एक बात बताइए, ये जो सीरीज दिख रही है इसमें बताइए मुझे कितने फैक्टर है। ये जो सीरीज दिख रही है इसमें कुल कितने फैक्टर है? अगर आपको फैक्टर पता करना है ना, तो आप एक काम करिए, जो अपोन में लिखा गया है, हर में जो लिखा गया है उसे भूल जाइए। अगर मैं उसे भूल जाऊं तो लिखा है 3, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे कुल मिलाकर गया होगा 19 तक। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एपी का निर्माण हो रहा है, पहले 3 आया, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ऐसे ऐसे चल के गया है 19 तक। तो यहाँ पर देखा जा रहा है तो एक एपी का निर्माण हो रहा है। अगर मुझे पता करना है यहाँ पर कुल कितने टर्म है, तो मुझे क्या करना चाहिए, आखिर में से पहले टर्म को घटाना चाहिए। तो मैंने घटा दिया, तो क्या आएगा, 16 है। अब क्या करना चाहिए, 2 से भाग दे दीजिए क्योंकि अंतर 2 का है।
तो मैंने 16 को 2 से भाग दिया तो आया 8। अब क्या करना चाहिए, होगा 1 जोड़ देना चाहिए तो आया 9। इस प्रकार देखा जाए तो इस सीरीज में कुल मिलाकर 9 टर्म है। हाँ, मतलब कुल मिलाकर 9 भिन्न लिखे गए। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पहले भिन्न पर 1 और 2 का स्क्वायर आया है, दूसरे भिन्न पर 2 और 3 का स्क्वायर आया है, तीसरे भिन्न पर 3 और 4 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार नौवां भिन्न तो यह है कहोगे। हाँ, नौवें भिन्न पर तो क्या कहोगे, नौवें भिन्न पर देखा जाए तो 9 और 10 का स्क्वायर है। 9 और 10 का स्क्वायर है। आप लोग बताओ, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का होता है स्क्वायर 100। आप लोग 10 का स्क्वायर होता है 100, मतलब 81 के दो ऐसे फैक्टर, 81 सौ के ऐसे दो फैक्टर 81 और 100 होंगे जिनके बीच का डिफरेंस 100 होगा। आप लोग तो यहाँ पर मैं ऐसे निकाल लिया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का निकालने में मुझे दिक्कत होता, तो मैंने अपने दिमाग का प्रयोग करके ऐसे निकाल लिया। आप दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आएगा। आप जितने फैक्टर यहाँ पर निकाले हैं उनकी अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जिस दोस्तों यहाँ पर आपने इसका फैक्टर निकाला है तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। आपने इसका फैक्टर निकाला है तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। इसी प्रकार अगर आपने इसका फैक्टर निकाला है तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई अगर करते हो तो यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों ये जो आपने लिखा है इसके लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट लिखते, आपको इसके लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट लिखते। ठीक है, तो 3/4 को मैं लिख सकता हूँ। अगर 3/4 के ऐसे दो फैक्टर 1/4 है, 1,4 है जिनके बीच का डिफरेंस 3 है, तो ऐसी स्थिति में इस 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/4 लिखता हूँ। आप लोग 1/1 माइनस 1/4 लिखता हूँ। 1/1 का मतलब होता है 1। इस प्रकार 1 माइनस 1/4 लिखता हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। प्लस का साइन लगाया, ठीक है, ये प्लस लगा दिया। अब दोस्तों 5/36, 36 के ऐसे दो फैक्टर्स 4,9 है जिनके बीच का डिफरेंस 5 है, तो इसलिए मैं 5/36 को मैं लिख सकता हूँ 1/4, 1/4 माइनस 1/9 लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों इससे मैं लिख सकता हूँ 1/9, 1/9 माइनस 1/16 लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। प्लस का साइन लगा दिया, ये वाला प्लस लगाया। ठीक है, डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार इससे मैं लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ 1/81 माइनस 1/100 लिख सकता हूँ। आप लोग, हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। अब दोस्तों मुझे इसे सोल्व करना है। अब दोस्तों मुझे इसे सोल्व करना है। अब दोस्तों मुझे इसे सोल्व करना है। आप लोग दोस्तों आप देख रहे हैं कि इससे ये खत्म हो रहा है, इससे ये खत्म हो रहा है, मतलब दूसरे से पहला कैंसिल हो जा रहा है। हाँ, दूसरे से पहला कैंसिल हो जा रहा है। हाँ, मतलब माइनस वाले से प्लस कैंसिल हो जा रहा है, मतलब माइनस वाले से प्लस कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर माइनस वाला माइनस ये था और इससे प्लस वाला कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस से प्लस कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया। आप लोग यहाँ माइनस से प्लस कैंसिल हो रहा है। इससे पहले दोस्तों एक टर्म आया होगा वो माइनस में होगा और उस माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया होगा। हो गया, हाँ, कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं। तो यहाँ पर बचा है 1, यहाँ पर बचा है माइनस का 1/100, माइनस 1 1 माइनस 1/100 बचा है। आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 99/100 आएगा। 99/100 आएगा। आप लोग अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 99/100 आएगा। क्या आएगा? 99/100। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ, 1 मिनट हो गई, 1 मिनट हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट हो जाएगी। अच्छा हाँ, 99/100 आएगा। क्या आएगा? 99/100 आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सही कर दे रहा हूँ ऑप्शन में, ऑप्शन में गलती हुई है। 99/100 आएगा। क्या आएगा? 99/100 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं हमें, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट ये लिखते, जब आपको पता है कि भैया ऐसे तो फैक्टर 1/4 है तो आप डायरेक्ट ये लिखते, उसके बाद काटा पीटी मचाते। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, जो पहला इसका पहला फैक्टर होता है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर यही देखा जाता है कि इसका जो पहला फैक्टर होता है वो वो और इसका जो आखिरी फैक्टर होता है, इसका जो आखिरी फैक्टर होता है उन्हीं दोनों के योग से, उन्हीं दोनों के योग से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पहला और आखिरी के जोड़, पहला और आखिरी के जोड़ का ही जोड़ करने पर जो आता है वही हमारा उत्तर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों पहला और आखिरी टर्म को जोड़ने पर जो आता है वही हमारा फाइनल उत्तर होता है। आप 1 और -1/100 को जोड़ेंगे तो आएगा 99/100। इस प्रकार देखा जाए तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 डॉट 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 ऐसे ही लिखा गया है 1/156 कह रहा है इसका मान बताइए, इसका मान बताइए आप लोग यहाँ। आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 1/12 कह रहा है 1/12 आप लोग कह रहा है 1/20 कह रहा है 1/20 कह रहा है 1/12 कह रहा है 1/20 कह रहा है 1/12 प्लस 1/20 आप लोग यहाँ कह रहा है 1/30 आप लोग यहाँ। एक मिनट हो जाइए, ठीक है। कह रहा है प्लस का 1/30 कह रहा है प्लस का 1/30 कह रहा है प्लस का 1/30 आप लोग कह रहा है प्लस का 1/30 आगे कह रहा है प्लस का 1/42। अब जरूरी नहीं है दोस्तों अंतर सेम आए, अंतर जरूरी नहीं है सेम आए, अंतर अलग भी आ सकता है, ठीक है। अगर अंतर ऊपर वाला जो एक मिनट हुई दोस्तों, जरूरी नहीं है ऊपर जो लिखा गया है वही अंतर आए, कुछ और भी अंतर आ सकता है। अगर आ जा रहा है जितना ऊपर लिखा गया है वही अंतर आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम उसके लिए जुगाड़ वहां पर करेंगे, अंतर लाने के लिए जुगाड़ करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 और ये चीजें लिखी गई है ऐसे ही, और ये चीजें लिखी गई है ऐसे ही, ऐसे ही ये चीजें लिखी गई है प्लस का 1/1/156 प्लस का 1/156 तक लिखी गई है आप लोग बताओ। कह रहा है इसका मान बताइए, कह रहा है इसका मान बताइए आप लोग, कह रहा है इसका मान बताइए, ठीक है। ये तो करेक्ट हो गया हाँ, ठीक है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप दोस्तों मुझे बताइए 12 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर एक हो गया, ऐसे दो फैक्टर 3,4 3,4। अब दोस्तों आपको तो ये पता चल गया, अब अगले वाले का अगर फैक्टर निकालना है, ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिसके अगर ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिनके बीच का अंतर एक हो, तो उसके लिए आप दिमाग उसके लिए आपको एक मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ये इसके जो दूसरे फैक्टर है, इसका जो दूसरा फैक्टर उससे भाग दे दीजिए, अपने आप पता चलेगा, अपने आप पता चलेगा कि भैया ऐसा दूसरा फैक्टर कौन सा हो। तो मैंने भाग दिया तो आया 5। इस प्रकार देखा जाए तो 20 के ऐसे दो फैक्टर 4,5 होंगे जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का अंतर एक होगा। ऐसे इसका निकालना है तो 5 से मैंने भाग दिया, पिछले वाले टर्म के दूसरे फैक्टर से 5 से भाग दिया तो इस आया 6। इस प्रकार देखा जाए तो इसके दो फैक्टर 5,6 होंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर भाग देता हूँ तो 6 से थे 42। इस प्रकार देखा तो 42 के ऐसे दो फैक्टर 6,7 होंगे जिनके बीच का अंतर एक होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे तो 156 के ऐसे दो फैक्टर बताइए, 156 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का डिफरेंस एक हो। तो यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। आपको एक बात बताया कि पहला जो फैक्टर होगा, इस आपको दोस्तों आपको ये बात पता है कि दूसरा जो फैक्टर होगा, इसका जो दूसरा फैक्टर होगा वो पहले वाले से एक अधिक होगा। आप खुद देखिए इसका जो दूसरा फैक्टर है वो पहले वाले फैक्टर से एक अधिक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर है वो पहले वाले से एक अधिक है, यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर इसका जो दूसरा फैक्टर है उसका पहले वाले फैक्टर से एक अधिक है। इसी प्रकार इसका जो दूसरा फैक्टर होगा वो पहले वाले से एक अधिक होगा। हम लोग यहाँ, ठीक है। आप दोस्तों मुझे बताइए 156 आप दोस्तों मुझे बताइए 156 के पास, 156 के आसपास एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पर, दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए किस संख्या का स्क्वायर करने पर 156 के नजदीक जाता है। दोस्तों आप मुझे बताइए किस संख्या का स्क्वायर करने पर 156 के नजदीक जाता है। कौन देखिए 12 का होता है 144, तो इस प्रकार देखें तो 12 का स्क्वायर करने पर 156 के नजदीक जा रहा है। आप लोग ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों इसका एक फैक्टर 12 है, मान लीजिए दोस्तों इसका एक फैक्टर 12 है, हाँ तो इसका एक फैक्टर 12 है। आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों पहला फैक्टर, इसका पहला फैक्टर 12 है, अगर दोस्तों पहला फैक्टर 12 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर 13 होगा। अगर दोस्तों 156 के दोनों फैक्टर 12,13 है, दोनों फैक्टर 12,13 है जिनके बीच का अंतर एक है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का 156 आएगा। क्या मल्टीप्लाई करने का 156 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। मतलब वास्तव में 156 के दो ऐसे फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर 12 और 13 होंगे जिनके बीच का डिफरेंस एक होगा, जिनके बीच का डिफरेंस एक होगा। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर गुणा भाग कर लेते हैं, अब आप गुणा भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो इसे ना, तो ये देखो यहाँ पर मैं करना चाहूँ तो 3 - 1/13 लिख के इसको सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है, मुझे पता है कि ये 13 जो आएगा, ये जो यहाँ पर आएगा माइनस का 1/13 आएगा, यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। इस प्रकार मैंने बताया था कि भैया पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का ही जोड़ जो होता है वही उत्तर आता है। तो 13 39, 39 में से 1 घटाएंगे तो 38/13 आएगा। हाँ, तो 38/13 ही आएगा क्या? देख लेते हैं, 38/13 ही आएगा। 1 मिनट रुकिए, 38/13 नहीं, कुछ और आ रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम करते हैं, अभी पता चलेगा क्या आएगा। ठीक है, इसे मैं क्या लिखता हूँ, इसे आप लिख सकते हो एक। दोस्तों 1/12 के ऐसे दो फैक्टर 3,4 है जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, इसलिए मैं 1/12 को 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/4 लिखूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर 1/3 आता है, यहाँ पर 1/3 आता है, और वहां पर आएगा 1/39 आएगा, 1/13 आएगा। हाँ, 1/13 आएगा। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 10 बटे क्या आया, 39 आया। हाँ, तो यही तो मैंने बताया था, पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के बराबर ही उत्तर आता है। पहला यहाँ पर बनेगा 1/3 और यहाँ पर बनेगा आखिरी माइनस का 1/13, और उनको जोड़ करूंगा तो 10/39 आएगा। तो इस प्रकार उत्तर हमारा यही आएगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस से करना है तो आप प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक, जब 3-4 बार आप करोगे ऐसे, तो उसके बाद आप ऐसे ही करने लगोगे, आप ऐसे ही करने लगोगे। ठीक है, यहाँ पर 20 के ऐसे दो फैक्टर है जिनके बीच का डिफरेंस, अच्छा प्लस लगा दिया, ये प्लस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर 20 के ऐसे दो फैक्टर है जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, इसलिए मैं इस 1/20 को 1/4 माइनस 1/5 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर इसे मैं लिखता हूँ 1/5 माइनस 1/6 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो? यहाँ हम आपकी बात से सहमत। इसी प्रकार दोस्तों इसे जरूरी नहीं है, ठीक है, प्लस, और ऐसे ही आखिरी में मैं क्या लिखता हूँ, ऐसे ही आखिरी में आप ऐसे ही आखिरी में 1/12 माइनस 1/13 लिख सकते हैं। आप लोग 1/12 माइनस 1/13 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न को नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न नहीं है। ऐसे ही आखिरी में मैं क्या लिखता हूँ, ऐसे ही आखिरी में आप 1/12 माइनस 1/13 लिख सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि माइनस से प्लस वाला कैंसिल, माइनस से प्लस वाला कैंसिल, माइनस से प्लस वाला कैंसिल। आप लोग देखा, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये प्लस का है, इससे पहले माइनस का होगा, माइनस से प्लस वाला ये कैंसिल हो गया। आप लोग तो बचा यहाँ पर 1/3 और वहां पर बचा है माइनस का 1/13। 1/3 1/3 माइनस का 1/13। अब इसे सोल्व करना है। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 13 और यहाँ पर 3, 13 में से 3 घटाएंगे 10 और अपोन में 39, अपोन में 39, अपोन में 39। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए इस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 डॉट 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 प्लस 156 की जो वैल्यू होगी वो 10/19 क्या होगी, 10/39 होगी। क्या होगी, 10/39 होगी। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, कहोगे हाँ। यहाँ पर दोस्तों जो नीचे फैक्टर लिखा गया है उनके बीच का डिफरेंस 1 के बराबर नहीं आ रहा, जो ऊपर लिखा गया है उसके बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन को इसके बाद हम सोल्व कह रहा है कि 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus 1/9 into 11 plus 1/11 into 13 plus 1/13 into 15। कह रहा है इसका मान, कह रहा है इसका मान बताइए। हाँ, ये तो कह रहा है, तो यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसका भी हम यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 1/3 into 5, ये इंटू का साइन है। ठीक है, इंटू का साइन है, इसका मतलब नीचे जो संख्या लिखी गई है उसके दो ऐसे फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर है, ऐसे दो फैक्टर 3,5 है जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई पसंद होगा हमें, कोई दिक्कत। 1 मिनट और थोड़ा साफ साफ लिख दो, यहाँ पर थोड़ा दूर दूर लिख दो। लिखा है 1/3 into 5। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है अपोन में 3 into 5, मतलब अपोन में जो चीज लिखा गया है उसके ऐसे दो फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर 3 और 5 है जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। अगर दोस्तों यहाँ पर ऊपर ऊपर 2 लिखा होता, ऊपर 2 लिखा होता तो इस चीज को मैं 1/3 माइनस 1/5 लिख सकता था। आप लोग आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। इसी प्रकार अगला लिखा है, अगला लिखा है 1/5 into 7, मतलब नीचे जो संख्या लिखी गई है उसके दो ऐसे फैक्टर, उसके ऐसे दो फैक्टर 5,7 है, 5,7 है जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। अगर दोस्तों ऊपर 2 लिखा होता तो ऊपर 2 लिखा होता तो इस चीज को मैं 1/5 माइनस 1/7 लिख देता। आप लोग, आप मेरे वैसे सहमत हो? हाँ,
ठीक है। आगे लिखा है 1/7 लिखा है आप लोग, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो अपॉन में जो संख्या लिखी गई है उसके दो ऐसे फैक्टर 7 और 9 है जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो इस चीज को मैं 1/7 माइनस 1/9 लिखता और इसे सोल्व करने पर यही मिलता, इसे सोल्व करने पर यही आता। हाँ हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे लिखा है, इसी प्रकार दोस्तों आगे लिखा है 1/9 1/9 अच्छा 1/9 1/9 इंटू 11 लिखा है। हाँ तो मतलब यहाँ पर ऐसी संख्या अपोन में ऐसी संख्या लिखी है जिनके दो यहाँ मतलब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 1/9 इंटू 11 लिखा है। हाँ मतलब हर में एक ऐसी संख्या लिखी गई है जिनके दो ऐसे फैक्टर है, मतलब हर में ऐसी संख्या लिखी गई है जिनके मतलब हर में जो संख्या लिखी है उसके ऐसे दो फैक्टर 9 और 11 है जिनके बीच का अंतर 2 है। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो इस चीज को मैं 1/9 माइनस 1/11 लिखता। हाँ आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार आगे इसी प्रकार आगे 1/11 इंटू 13 लिखा गया है। हाँ तो देखो यहाँ पर दोस्तों हर में देखा है तो 11 इंटू 13 लिखा गया है। हाँ तो मतलब हर में यहाँ पर एक ऐसे मतलब हर में जो संख्या लिखी गई है उसके ऐसे दो फैक्टर 11 और 13 है, 11 और 13 है, 11 और 13 है जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो इस चीज को मैं 1/11 माइनस 1/13 लिखता। हाँ तो देखो इसी प्रकार आगे 1/13 इंटू 1 इंटू 15 लिखा गया है। हाँ तो देखो यहाँ पर देखा है तो हर में क्या लिखा गया, हर में लिखा गया है 1 हर में लिखा गया 13 इंटू 15, मतलब हर में एक ऐसी संख्या मतलब हर में जो संख्या लिखी गई है उसके ऐसे दो फैक्टर 13 और 15 जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। हाँ तो देखा अगर दोस्तों ऊपर 2 लिखा होता तो ये जो संख्या है इस चीज को मैं लिखता हूँ 1/13 है, 1/13 माइनस 1/15 लिखता है। हाँ तो आप मेरी बात से सहमत हो गया? आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों आपने देखा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी अगर 2 लिखा होता तो इसे मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता था, यहाँ पर 2 लिखा होता ऊपर तो मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता था। यहाँ पर मतलब ऊपर देखा जाए तो ऊपर जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं फ्रैक्शन में संख्याएं, फ्रैक्शन में संख्याएं लिखी गई है, अगर ऊपर 2 लिखा होता, अगर 2 ऊपर 2 लिखा होता तो इस चीज को मैं इन सभी चीजों को मैं इन सभी फ्रैक्शनों को मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता था, दूसरे फॉर्म में लिख सकता था। आप लोग आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर दोस्तों ऊपर ऊपर 2 लिखा होता, ऊपर हर जगह 2 लिखा होता तो इस चीज को मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता। हाँ ऊपर 2 नहीं लिखा है इसलिए मैं दूसरे फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ कभी। हाँ अगर मुझे 2 लाना है, हर जगह 2 लाना है, हर जगह 2 लाना है ऊपर, तो मुझे क्या करना चाहिए कभी? अगर हर जगह आपको 2 लाना ही है, अगर आपको हर जगह 2 लाना ही है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सभी के अंदर, यहाँ पर मैंने सभी के अंदर एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैंने सभी के अंदर, यहाँ पर मैंने सभी के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 से भाग भी करूंगा। हाँ तो मैं 2 से भाग भी कर दिया। ठीक है दोस्तों मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 2 अपॉन ये संख्या हो जाएगी। हाँ तो यहाँ पर 2 अपॉन ये संख्या हो जाएगी, 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 यहाँ पर 2 अपॉन ये संख्या हो जाएगी। ठीक है अपॉन में दोस्तों 1/2 तो बचेगा कहोगे? हाँ तो 1/2 को मैंने यहाँ पर लिखा, 1/2 को यहाँ पर लिखा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो दोस्तों। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 अपॉन ये संख्या हुई और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 2/3 इंटू 5 को लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो संख्या, यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी तो 2 अपॉन ये संख्या हो जाएगी, और जो हर में संख्या है उसके दो ऐसे फैक्टर 3,5 है जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, इसलिए इस संख्या को मैं जो संख्या यहाँ पर होगी 2 से मल्टीप्लाई करने पर उसको मैं 1/3 माइनस 1/5 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन ये संख्या कहोगे? हाँ और यहाँ पर जो संख्या होगी, यहाँ पर जो संख्या होगी उसके हर में ऐसी संख्या लिखी गई है जिनके बीच का ऐसी संख्या, यहाँ पर हर में जो संख्या लिखी गई है उसके ऐसे दो फैक्टर 5,7 है जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, इसलिए दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो संख्या होगी उस चीज को मैं 1/5 माइनस 1/7 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात सहमत हो? यहाँ पर दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या होगी उसे मैं लिखता हूँ 1/7 माइनस 9 लिखता हूँ। आप मेरी बात सहमत हो? इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या होगी उसे मैं लिखता हूँ 1/9 माइनस 1। आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, आप पहले टर्म को उठाइए 83 को उठाइए, यहाँ पर 1 माइनस 1/15 को उठाइए, उसे सोल्व कर दीजिए तो ये जो अंदर आ रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद 2 अपॉन इनटू में 1/2 लिखा है तो उसे भी कर दीजिए, आपकी और सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है इसी प्रकार 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर जो संख्या बनेगी उसे लिख सकता हूँ 1/11।
माइनस एक बटे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 1/13 पाएगा 1/15, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेता हूँ, अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों प्लस माइनस से जीत रहे हैं, प्लस कैंसिल हो रहा है, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, इसी प्रकार ये भी प्लस कैंसिल हो गया इससे, तो 1/3 15 बचा, माइनस 1/15 बचा, ठीक है। 1/2 तो वैसे ही है, 1/2 वैसे ही है। ब्रेकेट में 1/3 और माइनस 1/15 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, पहले देखिए 1/3, ये देखिए 1/3 माइनस 1/15 हो गया, देखिए दोनों का एलसीएम आएगा 15, मैंने कहा हाँ, दोनों का एलसीएम आएगा 15, मैंने 15 लिया, ठीक है। तो अगर 3 से भागेंगे तो 15 को 5 आएगा, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ठीक है। तो अगर माइनस 15 को 15 से भागेंगे तो एक आएगा, यहाँ पर देखिए तो 4/15 आ रहा है, 4/15 आ रहा है, ऊपर 4 आ रहा है तो नीचे 2 है, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 15। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो इसका इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी 2/15, 2/15, 2/15, हाँ 2/15, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी का वही हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं सीधे क्या करता, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सीधे क्या करता, सीधे क्या करता, 1/2 लिखता, 1/2 जितने का वो इनके बीच का डिफरेंस कितने का, तो 2 का, हाँ तो यहाँ पर ऊपर 2 नहीं लिखा है तो 2 तो लिखना पड़ता, तो हाँ 2 लिखने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ता, तो यहाँ पर तो देखा है तो 1/2 तो आता ही, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्व करता तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सोल्व करने पर, सोल्व अगर मैं करना चाहूँ तो 1/3 लिखता और माइनस का 1/15 यहाँ पर लिखता, और इसे सोल्व करने पर जो आता वही हमारा फाइनल लिखता। आप लोग ये चीज तो हमने किया है, ये चीज बार बार आप करोगे जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, समझ में आई चीजें करोगे, हाँ यहाँ पर चीजें समझ में आ गई, यहाँ पर चीजें समझ में आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगर देखिए कह रहा है कि निम्न का उत्तर दीजिए, कह रहा है निम्न का उत्तर दीजिए, कह रहा है 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110, कह रहा है इसका उत्तर दीजिए। हाँ हाँ, तो आइए हम उत्तर निकाल लेते हैं। कह रहा है 1/30, कह रहा है 1/30, ठीक है, कह रहा है 1/42, कह रहा है 1/42, कह रहा है 1/30 प्लस 1/42, कह रहा है 1/56 प्लस का 1/56 प्लस का 1/56, कह रहा है प्लस का 1/52 प्लस का 1/52 प्लस का 1/52, हाँ प्लस का 1/90 प्लस का 1/90, हाँ हाँ, कह रहा है प्लस का 1/110, कह रहा है प्लस का 1/100, हाँ कह रहा है इसका मान बताइए, कह रहा है इसका मान बताइए, हाँ कह रहा है इसका मान बताइए, ठीक है, इसका मान आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे ये चीज के ऐसे फैक्टर बताइए, ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस है, तो या ऐसे दो फैक्टर 5 और 6 हो सकते हैं। हाँ अगर दोस्तों चीज के ऐसे दो फैक्टर 5 और 6 है तो ऐसी स्थिति में, अगर दोस्तों चीज के ऐसे दो फैक्टर 5 और 6 है जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो ऐसी स्थिति में इस चीज को मैं लिखता हूँ 1/5, 1/5 माइनस 1/6, आप लोग ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए। इसी प्रकार दोस्तों इसके दो ऐसे फैक्टर 42 के ऐसे दो फैक्टर 6 और 7 होंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 होगा, इसलिए मैं इस चीज को 1/6 माइनस 1/7 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 56 के ऐसे दो फैक्टर 7 और 8 होंगे जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का डिफरेंस 1 होगा, तो इसलिए 1/56 को मैं 1/7 प्लस का 1/7 माइनस का 1/8 लिखूंगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा था, प्लस लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों इसके दो फैक्टर 8 और 9 होंगे, इसलिए मैं इसके फैक्टर 8 और 9 होंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 होगा, इसलिए मैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, प्लस का साइन लगा है, प्लस लगा दिया, प्लस का साइन लगा है, प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार दोस्तों इसके ऐसे दो फैक्टर 9, 10 होंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ 9 माइनस 10। आप पहले इसके पहले इसका तोड़ने पर जो पहला टर्म आएगा उसे पकड़िए, और इसे तोड़ने पर जो पहला आखिरी दूसरा टर्म आएगा उसे पढ़िए, उसे सोल्व कर लीजिए बस, और कुछ नहीं है।
उस और कुछ नहीं है। इन सबको क्यों लिख रहे हो बिना फालतू में? हाँ तो ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसके दो ऐसे फैक्टर 10 और 11 होंगे जिनके बीच का डिफरेंस एक वैसे तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 माइनस 11। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद होगी इससे लेकर इससे अंदर के तो जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या होगा ठीक है। इसे सोल्व कर दूँ 11 का 11 11 का 11 5 उधर गया तो 6 बचा, 6 ऊपर 6 बचा। अपन देखा जाए तो आप अगर मैं 1/5 माइनस 1/11 को सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे 6/55 6/55 6/55। अब इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी 6/55 6/55। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। हम कह रहा है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/12 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/156 प्लस 1/72। कह रहा है इसका मान ज्ञात करें। हम लोग कह रहा है 1/9 1/9 आप लोग कह रहा है कि प्लस का 1/6 1/6। कह रहा है कि प्लस का 1/12 1/12। ठीक है, प्लस का 1/12 प्लस का 1/30 1/30। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है 1/30 में प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया। ठीक है, 1/42 में 1/42 1/42। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है 1/56 1/56। ठीक है, आगे लिखा है 1/1/1/72 लिखा है। कह रहा है इन सभी का मान बताइए, कह रहा है इन सभी का मान बताइए आप लोग। तो आइए हम मान निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम यहाँ पर मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि 9 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का डिफरेंस। तो आप दोस्तों 9 के ऐसे दो फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, आप 9 के ऐसे दो फैक्टर नहीं निकाल सकते जिनके बीच का डिफरेंस है। ऐसे दो फैक्टर होता ही ना है, 9 के ऐसे दो फैक्टर होते ही ना है जिनके बीच का डिफरेंस आप लोग। लेकिन अगर मैं कहूँ सेक्स के बताइए, तुरंत आपने कहा 2 3। मैंने कहा 12 के बताइए, तुरंत आपने कहा कि भैया 3 4। मैंने कहा 30 के बताइए, ऐसे कितने जिनके बीच में कहोगे 6। इनके बीच का डिफरेंस दो तो जो नीचे आगे इसके अलावा आगे जो संख्या लिखी है उनकी फैक्टर ऐसे दो फैक्टर मौजूद है जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, लेकिन इसका नहीं। अगर नहीं है तो इसे वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैंने वैसे ही लिख लिया, इसे मैंने वैसे ही लिख लिया, कोई दिक्कत है तो नहीं। इसके दो फैक्टर 2 को मतलब है जिनके बीच का डिफरेंस है, तो इसलिए मैं इसे लिखता हूँ 1/2 -1/3। इसके दो फैक्टर 3,4 है जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, इसलिए मैं लिखता हूँ इसे 1/3 -1/4। दोस्तों इन सभी के मौजूद है, तो आप इसके पहले टर्म को उठाइए, इसको तोड़ने पर जो पहला टर्म बनेगा उसे उठाइए, और इसे तोड़ने पर जो दूसरा टर्म बनेगा माइनस का उसे उठाइए, उसे सोल्व कर लीजिए, जो आएगा वो वास्तव में इसका फाइनल उत्तर होगा। आप लोग यहाँ ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और प्लस का 1/9 था, इसे भी आप जोड़ोगे तो भी हाँ, इसमें इसका जो उत्तर आएगा उसमें 1/9 जोड़ोगे तो भी आएगा, कहोगे हाँ, वो भी तो आएगा, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों जो आएगा उत्तर वो कुछ और नहीं 1/2 ही आएगा, आप देख लीजिए नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों प्लस का साइन लगाया, इसे मैं लिखता हूँ 1/6 1/5 -1/6 लिखता हूँ। आप लोग 1/5 -1/6 कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 1/42 को मैं 1/6 1/6 ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 1/56 को मैं 1/7 1/7 इसी प्रकार 72 को मैं 1/8 1/8 माइनस कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अब काटा पीट में चले, प्लस माइनस से प्लस कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाए आप लोग। यहाँ पर दोस्तों बचा 1/2 और -1/2 हम लोग, और ये भी तो प्लस का 1/9 है, तो इस प्लस 1/9 से माइनस का 1/9 तो बचा क्या है, कहोगे देखा है तो बचा है 1/2 1/2 बचा है। हाँ, क्या बचा है, केवल कहोगे 1/2 बचा है। इस प्रकार देखिए तो अगर 1/2 बचा है तो इसका जो फाइनल उत्तर होगा कुछ और नहीं 1/2 ही होगा। हाँ लोग, इसका जो फाइनल उत्तर होगा वो क्या होगा 1/2 होगा, मतलब इसका जो उत्तर होगा फाइनल वो क्या होगा 1/2। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से। ठीक है, तो
तो दोस्तों बस आपने नहीं रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ।